हेलो बच्चा पार्टी। तो हम लेकर आ गए हैं चैप्टर वाटर रिसोर्सेज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हम बोर्ड्स में बिल्कुल किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस ड्यू टू व्हिच लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट ऑपोजिशन इन द रीसेंट ईयर्स। यार यहाँ सिर्फ 3 पूछे थे, हमने और भी ज्यादा लिख दिए। तो डैम्स को लोग अपोज क्यों करते हैं, रीजन क्या है उनको अपोज करने का। तो देखो प्रॉब्लम्स लाइक एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोजन, सडन फ्लड्स, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ओहो धज्जियां ही उड़ा दी हैं हमने तो यहाँ पर, है ना। कितना ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बता दी। तो देखो यार सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द रेजर्वोयर, पानी जमने लगता है, वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोजन, सडन फ्लड जब तेजी से जो है पानी को आप छोड़ोगे डैम के गेट खोलकर तो उससे फ्लड आने का खतरा रहता है। बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। साथ ही में एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, बहुत से स्पीसीज विलुप्त हो गए हैं इस चक्कर में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, बहुत से लोगों को, सोशल फैक्टर भी तो है, बहुत से लोगों को अपना घर बार, जीवन यापन, हर चीज छोड़ के जानी पड़ती है। साथ ही में डैम्स फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फॉना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे रिवर्स को फ्रैगमेंट कर देता है डैम तो हमारी एक्वाटिक फॉना जो है स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट नहीं कर पाती। डैम्स दैट वर बिल्ट टू कंट्रोल फ्लड्स, जिनको कंट्रोल करने के लिए बनाया था उन्होंने तो फ्लड्स को ट्रिगर कर दिया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से अर्थक्वेक, वाटरबॉर्न डिसीजेस, पोल्यूशन, ये सारी चीजें होने लगी हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 3 डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो कोई भी 3 पूछा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के बारे में। हम और भी हमें पता है हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 पूछा है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ देख लो, सबसे पहला है हिल्स और माउंटेनियस रीजन्स के अंदर क्या बनाए जाते हैं, गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद इनंडेशन कैनाल्स बंगाल के फ्लड प्लेन्स में बनाए जाते हैं फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। साथ ही में एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया गया है रूम फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, जहाँ पे पानी जो है थोड़ा ऐसे भरा रहता है और उससे क्या होता है बाद में सॉइल को मॉइस्चर करने के काम आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खादिन्स एंड जोहाड्स। लिखा नहीं है यहाँ पर, लिख देते हैं। टंका सिस्टम के बारे में भी लिख सकते हो, है ना। तो जो भी आपके मन में है, जो अच्छा लगे वो लिख देना, बस 3 लिखना। 3 पूछे गए हैं तो चलिए, ज्यादा पूछे जाएंगे तो ज्यादा लिख देंगे। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, गिव एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है हमारा, डैम, है ना, क्योंकि उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए हमने बनाया था। Multipurpose river valley projects generally refer to the large dams that serve several purposes in addition to impounding the water of a river. तो पानी को तो impound करके रखते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ impound करने का मतलब है कि बहुत सारा पानी जो है जमा करके अपने में रखते हैं डैम, ऑब्वियसली, है ना। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसको क्रिएट किया गया था, जैसे कि इरिगेशन ऑफ द वाटर डेफिसिट एरिया, जहां पर पानी की कमी है वहां पे फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, बिजली जनरेट करने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी सप्लाई करने के लिए, लोग घूमने भी चले जाते हैं, नेविगेशन भी होती है, फिश ब्रीडिंग भी होती है। तो बहुत सारे पर्पसेस हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 पर्पस पूछा था हमने, इतने सारे पर्पस बता दिए। तो आपका जो मन करे वो 4 आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन द अवेलेबल एरियाज। तो यार जहां पानी मौजूद है फिर भी वहां पानी की कमी हो रही है, ऐसा क्यों है। तो ये स्कैर्सिटी हो सकती है क्योंकि जो पानी मौजूद है वो बुरी क्वालिटी का पानी है। लेटली देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides, fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. तो यार जहाँ पानी है भी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की वजह से पानी पल्यूट हो रहा है। एंड इस वजह से पानी तो मौजूद है लेकिन फिर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो पानी की कमी हो रही है। That is the reason. Now, next देखिए बच्चों, social consequences of building big dams. सामाजिक तौर पे क्या प्रभाव पड़ता है बड़े डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारा है। आप सभी को पता है कि जब डैम्स बनते हैं तो इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचता ही है बहुत बारी, लेकिन कभी कभी क्या है हम लोग देखते हैं लोगों की भी लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हमको देखनी पड़ती है, लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। द डिस्प्लेस्ड पीपल हैव टू गिव अप देयर होम्स, देयर लैंड्स। द डिस्प्लेस्ड पीपल डू नॉट गेट द कॉम्पनसेशन दे आर प्रॉमिस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आर पुट टू अ लॉट ऑफ हार्डशिप।
तो जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको जो है एक तरीके से हम देख सकते हैं कि उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलता है, ठीक है, एंड उनको जो है सरकार प्रॉमिस तो करती है कि अगर आपका घर बार छीना जा रहा है तो आपको कहीं पे रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी मिलेगी, कहीं और पे घर बार दिया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं। The advantages of the dam such as better irrigation facilities, electricity, industrialization, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुछ ही लोग एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन बाकी जो डिस्प्लेस लोग हैं वो डिफेंसलेस रह जाते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। द डैम्स हैव कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड दोज हु हैव बेनिफिटेड। तो डैम्स की वजह से जो है लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं डैम तो बहुत अच्छा है, जिनको फायदा हो रहा है वो कह रहे हैं डैम बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों का घर बार छिन गया उनके लिए डैम थोड़ी ना अच्छा है। तो इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में बहुत बारी कंफ्लिक्टिंग सी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। ट्राइबल पीपल एंड फार्मर्स आर इन्वॉल्व इन नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन सीकिंग जस्टिस फॉर डिस्प्लेसमेंट। और ट्राइबल लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में हैं, लड़ रहे हैं, तहरी डैम आंदोलन में लड़ रहे हैं, वो लोग जो है इन्हीं डिस्प्लेस लोगों के लिए जस्टिस तलाश रहे हैं, न्याय की खोज कर रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। और इसी के साथ हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर हो गए कंप्लीट। प्यारा सा तो चैप्टर है यार, अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।